सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। हरिद्वार में मां गंगा के तट पर स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का भव्य आयोजन हो रहा है। यहाँ प्रातः काल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। इसी क्रम में आरती से ठीक पहले दिव्येश्वर महादेव का भव्य श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। दिव्य प्रेम सेवा मिशन पिछले 25 वर्षों से सेवा, साधना और संबोधि को आधार बनाकर काम कर रहा है। हरिद्वार के चंडीघाट क्षेत्र में, जहाँ पर एक बड़ी आबादी ऐसी है जो भिक्षा के नाते से जिनका जीवन गुजर रहा है, पत्थर तोड़कर, रिक्शा चलाकर, इस नाते से वो अपना जीवन बिता रहे थे। और एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी थी जो कुष्ठ रोगियों की आबादी थी। कुष्ठ रोग के बारे में बड़ी भ्रांति है अपने हिंदू समाज में। छुआछूत का रोग मानते हैं, हेरिडिटी का रोग मानते हैं, इसलिए हमारे समाज के लोग उनके पास गए नहीं, उनके साथ काम नहीं किया और एक घृणा की दृष्टि से उनको देखते थे। तो उनको, उन रोगियों को देश भर से जो लोग आते हैं हरिद्वार में, वो भिक्षा के नाते से भोजन तो उपलब्ध हो जाता था, लेकिन उनको कहीं से भी चिकित्सा सुविधा या कहीं मान लिया किसी को कोई बीमारी है, बुखार है, तो उसके लिए भी वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, क्योंकि उनको कुष्ठ रोग है। तो उससे जो एक तरह से घृणा की दृष्टि से लोगों का देखने का जो नज़रिया था, और उनके भी अपने घाव सड़े गले थे, इस नाते से लोग उनके करीब नहीं आते थे। तो पहले ध्यान में आया कि उन कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा पर काम किया जाए। तो मिशन ने चंडीघाट में ही कुछ नौजवानों को साथ में लेकर, कुछ डॉक्टरों से दोस्ती करके उनके लिए चिकित्सा का काम शुरू किया। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के 25वें वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष्य में, जिसको हम लोग रजत जयंती वर्ष कहते हैं, इस वर्ष में सेवा मिशन के देश भर के कार्यकर्ताओं ने एक संकल्प लिया। 1.25 कोटि पार्थिव शिवलिंग का पूजन, अर्चन, स्तवन, अभिषेक और विसर्जन के साथ में मां नर्मदा की गोद से प्राप्त 12 ज्योतिर्लिंग को नियमित विधि विधान से, वैदिक रीति रिवाज से अभिषेक। लक्ष्य केवल सेवा, साधना, संबोधि। देश में सेवा का, साधना का, संबोधि का, मैत्रीपूर्ण रिश्तों का वातावरण बने। हिंदुत्व के प्रति, सनातन धर्म के प्रति आग्रह, निष्ठा, हमारी अवतार परंपरा के प्रति श्रद्धा, विश्वास, आस्था बढ़े। ऋषि परंपरा के प्रति, उनके ज्ञान के प्रति, विज्ञान के प्रति, उनके द्वारा दिए गए सूत्रों के प्रति अभ्यास करने का भाव बढ़े। देश में
शिव साधक खड़े हों, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप शुरू हो, घर घर में जन्मदिन पर पार्थिव शिवलिंग निर्माण शुरू हो, माँ गंगा के प्रति, गौ के प्रति, गायत्री के प्रति आस्था विश्वास खड़ा हो और हम सभी सेवा के मार्ग पर चलें, साधना के मार्ग पर चलें, संबोधि प्राप्त करें। यही भारत की मूल आत्मा का सिंचन है। इस दृष्टि से ही इस महायज्ञ का आयोजन शिव ज्ञान से जीव सेवा, जिसके पीछे की दृष्टि है समझ शिव भावेन जीव सेवा। अब हम लोग नियमित रूप से आध्यात्मिक जीवन और ध्यान और आध्यात्मिक जीवन केवल सुन नहीं रहे, केवल समझ नहीं रहे, केवल किताब नहीं पढ़ रहे, प्रत्यक्ष सामने बैठ करके अभ्यास कर रहे हैं। नियमित कुछ ना कुछ नई बातें जोड़ रहे हैं। तो लगातार चर्चा, नियमित अभ्यास की जरूरत ध्यान में प्रवेश करने के लिए होती है। नियमित अभ्यास, यम नियम का ठीक से पालन, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, एक एक चीज को समझना, जानना, नियमित सत्र में आकर के, सत्र के अलावा अपने कक्ष में जाकर के अभ्यास करना, चिंतन करना, मनन करना, ये हम सबकी धीरे धीरे देख रहे हैं दिनचर्या में घुलता जा रहा है, मिलता जा रहा है। यही अगर हमारे दिन की आधारशिला बन गई, यही जीवन की आधारशिला बन गई अगर, तो जन्म जन्मांतर के जो रोग हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा इस धरती पर, धराधाम पर अवतरित होने का, शरीर लेने का उद्देश्य क्या है, हेतु क्या है, ये पूर्ण करके मैं कहाँ जाऊँगा, इसकी हमको स्पष्ट झलक इसी जीवन में, इसी सामान्य सी ध्यान की पद्धति से उपलब्ध होने लगेगी। चूंकि हम सब खोए हैं, भटकन अटकन जीवन में हैं, अर्थात हम बेहोश हैं। जिसने जो कह दिया, सुन लिया, मान लिया, अगला भी शराब के नशे में होगा, हम किसी दूसरे नशे में हैं। नशे की प्रवृत्ति वही है, प्रकृति वही है, स्वभाव वही है। हम किसी चीज का नशा करते हों, संपत्ति का करें, अपने अधिकार क्षेत्र का करें, हम अपने पद का कर रहे हों, हम मद को किसी प्रकार कर रहे हों, अर्थ अंत में यही निकलेगा। एक बूढ़ी जय अम्मा की कहानी भी है कि वो जो बाहर गली पर कुछ खोज रही थी, अंधेरा हो गया था, रोशनी लगी थी, कई प्रकार की स्ट्रीट लाइट होती है, खोज रही है। आप जैसे लोग गए, उनको लगा कि अम्मा बूढ़ी है, हम भी सहयोग करें। तो क्या करें, हम भी खोजने में सहयोग कर रहे हैं। 2-4 लोग आए, गली चलते आए, माँ के प्रति दया आई, थोड़ा सा सेवा की भावना आई, बूढ़ी है, हम भी खोजने में सहयोग कर रहे हैं। एक व्यक्ति थोड़ी देर बाद आया, थोड़ा सीरियस, सब लोग खोज रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा। तो माँ से पूछा कि माँ क्या खोज रही हो? बोले मेरे पास चांदी का एक सिक्का था, सिक्का गिर गया है, सिक्का खोज रही हूं। अच्छा, सिक्का गिरा कहाँ था? बोले अंदर झोपड़ी में गिरा था। तो यहां क्यों खोज रही हो? बोले रोशनी यहां है इसलिए यहां। चीज कहीं खोई है, खोज कहीं रहे हैं। चीज कहीं थी, खोज कहाँ रहे हैं। यही आपस का तालमेल, यही सामंजस्य, यही जानकारी, यही समझ, इसी प्रकार की शिक्षा, इसी प्रकार के संस्कार, ये हमको होना आवश्यक हैं। करते कुछ रहेंगे, जाते कहीं रहेंगे, पहुंच कहीं जाएंगे,
लक्ष्य कुछ है, सोच कुछ रहे हैं, अनुसंधान कुछ माने और कर रहे हैं, सारा का सारा समय मन इधर उधर इधर उधर इधर उधर बेतरतीब सा। अब जरा कई बार जरा सोचिएगा और चाहे कमरे में प्रयोग करके देखिएगा कि जो आपके मन में चल रहा है, जो भी चल रहा है, ये सबके सामने नहीं कर पाएंगे आप। बंद कमरे में करिए, कमरा बंद करिए, अंदर से जो मन में चल रहा है उसको बोलना शुरू करिए 5 मिनट के लिए, तो लगेगा कि नहीं मैं तो, और यही जो है, और आप उसको लिख दीजिए कहीं, लिख कर किसी खुद पढ़िए, चाहे अपने किसी मित्र को पढ़ा दीजिए, निश्चित कहेगा ये किसी पागल ने लिखा होगा, पागल ने लिखा होगा। मुझे मन एक टाइम पर इतनी बातें बोलता है, इतनी जगह भटकता है, इतनी बातें सोचने को मजबूर करता है हमको कि हम कहाँ हैं, क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, इधर उधर सब जगह घूमता फिरता है। इसलिए ध्यान पर उतरना, ध्यान पर उतरना, ध्यान पर उतरना। ध्यान को सबसे कठिन मानते हैं, लेकिन ध्यान सबसे आसान क्रिया है। ध्यान से आसान कुछ है ही नहीं जीवन में। हाँ, संपत्ति अर्जित करना कठिन है, भौतिक जीवन में सारे संसाधन जुटाना कठिन है, लेकिन ध्यान सबसे आसान है, सरल है, सहज है। अभी तक चलो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमने बिना ध्यान का जीवन जी लिया है, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल। अब हम ध्यान युक्त जीवन, ध्यान में जीवन जी कर देख लें, बैठ कर देख लें, कुछ करके देख लें, अंतर देख लें, फिर समझे ना भाई। जैसे लोग कई बार दुकानदार कहता है कि ले न ले, देख तो लो। एक बार बिना ध्यान के, बिना जप के, बिना तप के, बिना मंत्र के, बिना गुरु के, बिना इष्ट के, बिना सत्साहित्य के, स्वाध्याय के, बिना यम नियम के जो पालन के, बिना आसन के, बिना धारणा ध्यान के, बिना प्रत्याहार के हमने जीवन जी के देख तो लिया है। किसने मना किया था? लेकिन आज से, अभी से, इसी समय से नए जीवन में उतर के देखें, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। मन की शक्तियां, सारा खेल तो है कि मेरा मन नहीं लग रहा इस काम में, पूरी की पूरी किताब पढ़ गए, मन नहीं लगा, एक वाक्य, एक शब्द याद नहीं है, एक घटना याद नहीं है, एक सूत्र याद नहीं है, क्योंकि मन नहीं लगा। किसी काम में भी, शिक्षा में, पूजा में, पाठ में, ऑफिस में, मकान में, दुकान में, परिवार में, मन विकृत है, मन नहीं लगा। तो फिर क्या करना? ध्यान पर बैठिए, मन सूक्ष्म हो जाएगा, बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी, चेहरे पर, मुखमंडल पर प्रसन्नता का अवतरण होगा। हर कार्य को जब करेंगे, कोई भी कार्य, पूर्णता का बोध, पवित्रता का बोध, संतुष्टि का बोध, कर्तव्य और दायित्व बोध पैदा होगा, समत्व का बोध पैदा होगा। जो ध्यान में व्यक्ति, उसकी कार्यशैली बदल जाएगी, कमरे का स्वरूप बदल जाएगा, उसका रख रखाव चेंज हो जाएगा, उसके आभा में, औरा में, परिधि में जो भी प्रवेश करेगा वो सुख एहसास करेगा। आप कई बार देखते होंगे कोई व्यक्ति आया तो लगता है कितनी जल्दी दूर चला जाए, दूसरा व्यक्ति आता लगता है और पास आए, मेरे साथ बैठे, कुछ बात करे, संवाद करे, कुछ चिंतन करे, आपस की गपशप करें, हम लोग चाय पिए, भोजन जलपान करें, मेरे घर में रुक जाए, मेरे पास बैठे। क्यों ऐसा होता है? तो ध्यान के नाते उस व्यक्ति में सकारात्मकता का अवतरण हुआ है, सकारात्मकता का बोध हुआ है। आयु बढ़ेगी, आपकी आयु बढ़ेगी, आपका चेहरा खिल जाएगा,
मन खिल जाएगा। अच्छा, अभी जैसे आप समाज में रहते हो, सुख, शांति, समृद्धि, सामंजस्य, सम्मान किसको नहीं चाहिए? स्वास्थ्य किसको नहीं चाहिए? सौंदर्य किसको नहीं चाहिए? सुंदर वस्तुएं किसको नहीं चाहिए? समाज का सम्मान, अपने प्रियजनों का सम्मान किसको नहीं चाहिए? तो ध्यान में व्यक्ति कोई विशेष कार्य नहीं करता, लेकिन उस कार्य को विशेष प्रकार से करने लगता है। वो उस विशेष प्रकार से कार्य करने की पद्धति, शैली से लोगों को प्रसन्नता होती है। लोग आपसे आत्मीयता का भाव रखने लगते हैं, मैत्रीपूर्ण संबंध रखने लगते हैं, आप पर विश्वास व्यक्त करते हैं। और जब आपको विश्वास व्यक्त किया, आपके काम की तारीफ होती है। स्वाभाविक है, आपका कोई भी हो आपको दुर्लक्ष्य करे, आपकी काम को नकारात्मक ढंग से ले, आलोचना करे, गंदा काम है, खराब काम है, हल्का काम है, ओछा काम, वही अगर आपकी तारीफ करता है तो आपके चेहरे में प्रसन्नता आती है, आनंद अनुभूति होती है। ये आपका स्वभाव बन जाएगा। ईमानदारी ध्यान का परिणाम है, स्वभाव में बनना ईमानदारी, संबंधों के प्रति ईमानदार, रिश्तों के प्रति ईमानदार, कर्तव्य बोध के प्रति ईमानदार, अपने जीवन के प्रति ईमानदार, अपने परिवार के प्रति, ऑफिस के प्रति, अपने जो भी दायित्व आपको है उसके प्रति ईमानदार। यानी ध्यान में उतरने के बाद, बैठने के बाद इतने भौतिक और आध्यात्मिक लाभ मिलने वाले हैं, तो क्यों ना हम आज से, अभी से, इसी समय से संकल्प लें। बैठने का समय ज्यादा है तो ज्यादा देर बैठें, कम है तो कम देर बैठें। इसको जीवन की आधारशिला, अपने दिन की आधारशिला बनाएं और ध्यान के क्षेत्र में प्रवेश करें। संध्या होते ही रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर चंडीघाट हरिद्वार एवं वंदे मातरम कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रही हैं। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट नंबर है दिव्य प्रेम सेवा मिशन, ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 023901000105, IFSC कोड है ICIC 000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 8G के तहत आयकर मुक्त होगी। देवों के देव भगवान शिव की अक्षय कृपा प्राप्त करने के लिए शिव अवतरण, शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, 1 वर्षीय अनुष्ठान, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े। संपर्क सूत्र 9412917497, 9219669687, व्हाट्सएप नंबर 9713283333, ईमेल आईडी contact@shiv-avatarana.org, वेबसाइट www.shiv-avatarana.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें 9219692776, 8755155780, व्हाट्सएप नंबर 9219595552, ईमेल आईडी divyprem03@gmail.com, वेबसाइट www.divyprem.co.in।